यूक्रेन के साथ पाकिस्तान, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। बड़ी खबर है और यही खबर आज इंटरनेशनल रिपोर्ट की सबसे पहली बड़ी खबर है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, जनरल कमर बाजवा पाकिस्तान आर्मी के चीफ अभी कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन गए थे। उन्होंने वहां जाकर बड़ी बात कही थी कि ब्रिटेन और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी गहरे और भी गहरे होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच में कई सारे मुआहदे भी हुए, डील्स भी हुई। ब्रिटेन का भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा नज़र आया। इस विजिट में पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रिटेन ने ट्रीट किया, इज्जत दी। अब इसी के बीच अब बड़ी खबर ये आई, हालांकि ये पहले से इनपुट आ रहे थे लेकिन अब ये ज़्यादा बात सामने आ गई है, तो आपके सामने लेके आ गया हूँ इस बात को। खबर ये है कि ब्रिटेन पूरी तरह से, आप जानते हैं कि यूक्रेन के मदद कर रहा है, रूस के खिलाफ है, कट्टर रूस का दुश्मन है और यूक्रेन को लगभग अपने आधे से ज़्यादा हथियार ब्रिटेन दे चुका है। अब जो ब्रिटेन का भारी भरकम विमान है ग्लोबल मास्टर, जो कि 75,000 किलो वजन एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, यानी इस जहाज का इस्तेमाल हथियारों को ट्रांसफ़र या सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। सऊदी अरब, ओमान, कतर के एयर स्पेस से ये उड़ता हुआ पाकिस्तान कई मर्तबा देखा गया है। आपको बता दूं कि अब ये 6 अगस्त से ट्रैक किया जा रहा है। 6 अगस्त से लगातार ये पाकिस्तान में आ रहा है और पाकिस्तान से वापस जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हथियार और छोटे गोला बारूद, हल्के फुल्के हथियार लगातार ब्रिटेन पहुंचाए जा रहे हैं, जिसको ब्रिटेन सीधा यूक्रेन पहुंचा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से यह खुलासा हुआ, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अगर पाकिस्तान यूक्रेन की मदद करता हुआ पाया गया तो रूस बुरी तरह से पाकिस्तान पर भड़क सकता है। हालांकि रूस की आलोचना पाकिस्तान नहीं कर रहा है। जिस तरह से भारत खुल के रूस के साथ है, वैसे पाकिस्तान भी रूस के साथ वैसे तो नहीं है जैसे भारत है, लेकिन खुलकर रूस का विरोध नहीं कर रहा है, रूस को कोस नहीं रहा है और बाइकॉट नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ गहरे संबंध और पाकिस्तान लगातार ब्रिटेन का RAF ग्लोबल मास्टर जो जहाज आ रहा है वो शक की निगाह से देखा जा रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, पाक आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ भी इस पे जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्यों आ रहा है और ये ब्रिटेन क्यों जा रहा है और क्या लेके जा रहा है। अभी तक सब खामोश हैं। हालांकि खबरों की माने तो यूक्रेन के साथ बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास T-80UD मॉडल के 320 से ज़्यादा टैंक हैं, जो कि काफ़ी घातक हैं, यूक्रेन ने बनाकर पाकिस्तान को दिए हैं। इसी प्रकार से हथियार यूक्रेन से भी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मात्रा में लिए हैं। ऐसे में देखना यह है कि पाकिस्तान ये जहाज़ क्यों आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि ब्रिटेन अगर पाकिस्तान अपना जहाज़ भेज रहा है तो ज़रूर रूस के ख़िलाफ़ ये कोई चाल पाकिस्तान और ब्रिटेन की है, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि श्रीलंका के हब्बनटोटा पोर्ट पर, जी आपकी स्क्रीन पर देखिए, श्रीलंका के हब्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच चुका है चीन का जासूसी शिप। जी हां, लेकिन चाइना का ये शिप जब वहां पहुंचा है तो चाइना ने कहा है कि हम दोस्ती को इससे बढ़ाएंगे। हमने ये शिप भेजा है, इसका मकसद है दोस्ती, व्यापार को बढ़ाना और बिजनेस को आगे ले जाना। दोस्तों, चीन की ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है भाई। आपको समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वहीं पर इस वक्त भारत के विदेश मंत्री थाईलैंड में मौजूद थे जब चीन का ये शिप जो है वहां पहुंचा है श्रीलंका। अब चाइना ने क्या बयान दिया, किसने क्या कहा, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने थाईलैंड में इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि जो स्पाई शिप पहुंचा है हमारे बेहद करीब श्रीलंका,
हम उस पर पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं। चाइना के हर हरकत पर, हर मूवमेंट पर हमारी करीब से नज़र है। अब यही बात मैं पिछले साल बोल रहा था, तो पता है ना, हमको तो गद्दार कहा जा रहा था। और मोदी जी कह रहे थे ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पहुँच किसी कब्जे में है। वहीं आपको बता दूं कि ये रही वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल बॉर्डर के करीब, चाइना से लगभग 100 किलोमीटर दूर अमेरिका और भारत जोरदार मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। चाइना इस पर पहले से ऑब्जेक्शन कर चुका है, लेकिन भारत और अमेरिका मिलकर ज़बरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखाई चुका हूँ आपको। वहीं पर दोस्तों चाइना का एक जो टेस्ट है वो फेल हुआ है। चाइना जो है अपने टैंक को समुद्र में दौड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन हुआ टैंक डूब गया। मतलब टैंक जो है सबमरीन बन गया चीन का। चाइना कभी अपने फेलुअर, अपने जो टेस्ट होते हैं वो जो फेल होते हैं, कभी उसकी वीडियो जारी नहीं करता है, लेकिन ये गलती से जारी कर दी है तो हमने आपको दिखा दी है। वहीं ताइवान ने चाइना के खिलाफ कमर कस ली है और अपने देश के सबसे घातक 6 फाइटर जेट FV-16 खतरनाक लेवल का दिखाया है। कहा है ये अब तक का हमारा सबसे टॉप मोस्ट घातक डेंजरस फाइटर जेट है। आपकी स्क्रीन पर देखिए। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका और चाइना की भिड़ंत बिल्कुल करीब है। अमेरिका को कई देशों से डर है, जैसे सबसे बड़ा डर अभी रूस का है, चाइना का है, ईरान का है। अब आपको बता दूं कि इन्हीं सब के बीच में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए मिनटमैन 3 नाम की एक खतरनाक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये किया है अमेरिका ने। ये मिसाइल जो है परमाणु से लैस है, घातक हमले कर सकती है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी मुल्क को बुरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों एक और देश है जो चाइना से इस वक्त बहुत बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना की भिड़ंत कभी भी हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब जंग के लिए इतना उतावला ऑस्ट्रेलिया भी नज़र आ रहा है कि उसने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू इस प्रकार से किया है कि जर्मनी से 6 टाइफून लड़ाकू विमान 6 खरीदे हैं और तेजी से अमेरिका से भी हथियार ऑस्ट्रेलिया ले रहा है। वहीं लंदन में बुरी तरह से आग लग गई। आप जानते हैं कि लंदन में सड़कों पर ट्रेन दौड़ती है। इस हादसे के बाद कई सारी ट्रेनें जो हैं रद्द हो गई हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेनों में भी आग लगी है, बिल्डिंग में भी आग लगी है। आग इतनी फैल गई थी कि आसपास के पूरे इलाकों को खाली करवा लिया गया था। तस्वीर आपके सामने। वहीं साउथ कोरिया ने किम जोंग से यानी नॉर्थ कोरिया से कहा है कि आप अगर अपने परमाणु मिसाइलें ख़त्म कर दोगे, परमाणु अपना बम विस्फोटक सारे ख़त्म कर दोगे, तो इसके बदले हम आपको पैसा देंगे, आप पर से पाबंदी हटाएंगे, आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। अभी तक नॉर्थ कोरिया का कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की जगह कोई और भी होता तो वो यही कहेगा कि बाबा जी का ठुल्लू। कोई भी अपनी सदियों की मेहनत को बर्बाद नहीं करेगा। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी। अब आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया से हथियार ख़त्म करने को कहा था, दूसरी तरफ अगले दिन नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर डाला। अब जब ये चीज़ अमेरिका ने देखी
साउथ कोरिया ने देखी, तो फिर इसके बाद साउथ कोरिया और अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम मिलिट्री ड्रिल करेंगे। अब मामला बिगड़ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि एंजेलिना जोली ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बड़ी बातें बोली हैं। महिलाएं अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के अंडर काफ़ी परेशान हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, स्कूल कॉलेजेस उनके बंद हैं और वो नौकरी तक नहीं कर पा रही। उनकी ये सभी हालत दुनिया ये महिलाओं की अफगानिस्तान की देख रही है। जिसके बाद एंजेलिना जोली ने कहा है कि वहाँ की महिलाएं अपने में ही जंग लड़ रही हैं, उनकी अलग जंग है, वो हद से ज़्यादा परेशान हैं और महिलाओं के साथ बिल्कुल बराबरी वाला व्यवहार होना चाहिए। और किस मुसीबत से अफ़गान महिलाएं गुजर रही हैं, इस बात को मैं उम्मीद करती हूँ कि तालिबान सरकार समझेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि तालिबान काफ़ी ज़्यादा अब मजबूत हो चुका है और स्टेबल हो चुका है। कई देश उसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं और धीरे धीरे अपना एम्बेसी भी खोल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे आपको पता है कि भारत ने खुद खोल दिया है अपनी एम्बेसी को वहां, और तालिबान इससे खुश भी है। अब अमेरिका ने जो अपने हेलीकॉप्टर जाने से पहले हवाई जहाज़, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन जो भी बर्बाद किए थे, जो कि लेके जा नहीं सकता था, जो तबाह कर दिए थे, जाते जाते ख़राब कर गया था, अब तालिबान ने उन हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेट को ठीक करना शुरू कर दिया है। हाल में ही उन्होंने कई हेलीकॉप्टर्स को, अटैक हेलीकॉप्टर को ठीक कर लिया तालिबान ने, बताइए, और अब उसको उड़ाकर टेस्ट भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमान हज़ारों और लाखों की तादाद में हैं। ऐसे में बांग्लादेश ये चाहता है कि रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। ऐसे में यूएन की चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि अभी वहाँ के हालात, यानी बर्मा के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप उन मुसलमानों को वापस उनके देश भेज सकें। आपको बताऊं कि आए दिन बाइडेन के बारे में आप सुनते रहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन पहली बार उनकी पत्नी भी, जिल बाइडेन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के रक्षा मंत्री भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि FBI ने जो रेड करी है, रेड करने के दौरान वो डॉक्यूमेंट्स तो लेके गई है, मेरा पासपोर्ट भी ले गई है। सॉरी जो, हाँ दोस्तों, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप का यार अलग ही दर्द है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों, झोला उठा के भागा था, दर्जनों जगह घूमा, कहीं भी उसको राहत नहीं मिली। राजपक्षे की बात कर रहा हूँ। खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते वापस वो श्रीलंका पहुंच सकते हैं। अब वहाँ क्या होगा मालूम नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।